जम्मू कश्मीर की असेंबली में 6 साल बाद पेश किया जाएगा बजट। किसके हिस्से में आएगा नई हुकूमत में महकमा खजाना? लोगों से किए गए वादों के बाद कैसे मुश्किल होगा वजीर खजाना के लिए बजट पेश करना? जम्मू कश्मीर में किस महीने में बजट पेश किया जाता है और पहले की हुकूमतों में ये जिम्मेदारी किसने निभाई है? ये सभी चीजें चलिए तफसील से जानते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस चीज का लंबे वक्त से इंतजार था वो बलाखिर हो ही गई है। पहले असेंबली इंतखाबात हुए, नताइज सामने आए और उसके बाद कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर आला बन गए। उनकी जानिब से हल्फ उठा लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू से पार्टी लीडर सुरिंदर चौधरी को अपना नायब मुंतखब किया और उनका ये कहना है कि ऐसा उन्होंने दोनों खित्तों में बराबरी रखने के लिए किया है और लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए किया है। साथ ही साथ सकीना इत्तू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा की जानिब से भी बतौर कैबिनेट के मिनिस्टर हल्फ उठाया गया। लेकिन ये अभी तक वाजे नहीं है कि आखिर कौन सी मिनिस्ट्री किसे दी जाएगी। बहरहाल इन चीजों पर भी जल्द ही फैसला आएगा, पर बड़ी बात यह है कि 6 साल बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा। लगभग 5 बजट जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट में पेश किए जाने के बाद और इसके बाद अब जम्मू कश्मीर की खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली में माली साल 2025-26 के लिए नए वजीर खजाना की जानिब से बजट पेश किया जाएगा। जब कभी भी उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत बजट सेशन का इनेकाद करेगी तब, जिससे भी महकमा खजाना दिया जाएगा। लेकिन यूनियन टेरिटरी का पहला बजट पेश करना पहले के मुकाबले में अलग जरूर होगा। साल 2025-26 का बजट असेंबली में पेश किया जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर के बजट को जनवरी या फरवरी के महीने में जम्मू में पेश किया जाता था। इस बार भी इसी चीज की तवक्का की जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज में ही सुरिंदर चौधरी, जो कि नायब वजीर आला भी हैं, उनकी जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई कि दरबार मूव जम्मू के लिए बेहद जरूरी है, उसे वापिस से बहाल किया जाएगा और उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि दरबार मूव की बहाली के साथ इस बार भी बजट जम्मू में ही पेश किया जाएगा। बहरहाल ओहदेदारों के मुताबिक जैसे ही नए वजीर खजाना की तकरीर की जाएगी, बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि बजट के दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने से पहले वजारत को महकमों के लिहाज से जायजा लेना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में आखिरी बजट पीडीपी के लीडर डॉक्टर हसीब दराबू की जानिब से 11 जनवरी 2018 को माली साल 2018-19 के लिए 80,313 करोड़ रुपए का पेश किया गया था। पर वहीं 2018 जून में पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत मुनहदम हो गई, जिसके बाद साल 2019-20 का बजट उस वक्त की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जिसकी सदारत तब के गवर्नर सत्यपाल मलिक कर रहे थे, उनकी जानिब से इसे पेश किया गया और 15 दिसंबर 2018 को 88,911 करोड़ रुपए पर इसे पेश किया गया था। वहीं यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद जम्मू कश्मीर के साल 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के बजट को ऐवान में पेश किया गया। जारी माली साल 2024-25 के बजट को ऐवान में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से 23 जुलाई 2024 को 1,18,728 करोड़ का बजट पेश किया गया। हालांकि यूटी के अबूरी बजट को लोकसभा इंतखाबात के लिए 5 फरवरी 2024 पार्लियामेंट में लाया गया था। 2023-24 का बजट भी जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का था। जारी माली साल में जम्मू कश्मीर पुलिस के बजट को मरकजी वजारत दाखिला के ग्रांट्स में शामिल किया गया। अब बात करें आगे आने वाले बजट की, तो माहिरीन का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के खुद के अपने माली वसाइल भी नई हुकूमत के लिए तशवीश का बायस होंगे। उनका ये कहना है कि नई बनी हुकूमत से लोगों को बहुत सारी तवक्कात वाबस्ता हैं और हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लोगों से कई सारी चीजें मुफ्त देने का वादा किया है, चाहे गैस सिलेंडर ज्यादा देना हो, बिजली के यूनिट मुफ्त देना हो, पानी देना हो या खवातीनों को सफर मुफ्त देना हो। ऐसे में लोगों की उम्मीदें हैं कि ये सभी चीजें हुकूमत बनते ही पूरी भी होंगी। लोगों की तवक्कात है कि जिस जमात को उन्होंने इतनी हिमायत दी है वो जरूर उनकी उम्मीदें पूरी करेगी, पर ये सभी चीजें नए वजीर खजाना के लिए एक मुश्किल काम होगा। इन सभी चीजों को नजर में रखकर बजट तैयार करना उन्हें भारी पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर आमतौर पर मरकज के ग्रांट्स पर ही मुनहसर रहा है। वहीं बात करें इससे पहले की, तो साल 2002 से 2008 तक जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत में शुरुआत में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर गुलाम नबी आज़ाद, फिर पीडीपी के मुजफ्फर अहमद बेग और फिर तारिक हमीद कर्रा ने वजीर खजाना की जिम्मेदारी उठाई है। वहीं 2008 से 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तजुर्बाकार लीडर अब्दुल रहीम राथर बतौर वजीर खजाना ये जिम्मेदारी उठाते रहे। हालांकि इस बार के इंतखाबात में भी वो चुने गए हैं, लेकिन वो फिलहाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल नहीं है।
اس کے بعد سال 2015 سے 2018 میں جب پی ڈی پی اور بی جے پی کے اتحاد کی حکومت تھی تب پی ڈی پی لیڈر ڈاکٹر حسیب درابو وزیر خزانہ رہے اور یہ آخری بار تھا جب جموں کشمیر ریاست کا بجٹ اس کی اسمبلی میں پیش ہوا۔ اس کے بعد 2019 میں جموں کشمیر یو ٹی بنا اور تب سے ایوان میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب لگ بھگ 6 سال بعد جموں کشمیر کی خود کی اسمبلی میں بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کسے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے اور کس طرح سے یہاں کی عوام کی امیدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا کچھ تفصیلات آئے گی وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔